बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितनी भी बच्चियां हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहती हैं और स्पेशली एनडीए का। आपके जहन में एक बड़ा डर रहता है कि सर हाइट और वेट का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है, आखिर सर ये पीएचटी पैरामीटर क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड। क्योंकि फौज का हिस्सा बनने के लिए बेटा आपके फिजिकल स्टैंडर्ड पैरामीटर भी बहुत मैटर करते हैं। मेडिकल एक अलग चीज़ है बेटा, बट उस मेडिकल से पहले आपके फिजिकल स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जरूर मीटअप करने चाहिए अगर आप एनडीए के लिए या किसी भी आर्म फोर्सेस की एंट्री के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का ये सेशन बहुत कमाल का होने वाला है। जितनी भी देश की बच्चियां आज के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अगर आपका सपना है ज्वाइन करने का, तो आज के बाद आपके हाइट का कन्फ्यूज़न, वेट का कन्फ्यूज़न, हर तरह का कन्फ्यूज़न जड़ से हम खत्म करेंगे और आपको कॉन्फिडेंट करेंगे आपके अगले एग्जाम की तैयारी के लिए। ओवरऑल बच्चों मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पार्टिसिपेशन से एनडीए का क्राइटेरिया बदला है कहीं ना कहीं, और आप सबने वाकई में कमाल करके दिखाया। इस बार आपने सीट की ग्रोथ भी ले ली, ऑलमोस्ट डबल कर लिया। ये आपका पार्टिसिपेशन, आपका हार्डवर्क और आपका डेडिकेशन शो करता है। बट बच्चे ये भी ज़रूरी है कि अपने आप को अगर मेरिट इन करना है तो आपको बेहतर स्कोर भी करना होगा, और उसमें सबसे पहला स्टेप बेटा आपका रिटन एग्ज़ाम आता है, जिसमें आपको बेहतर ढंग से परफॉर्म करके अपने स्कोर को कैसे भी करके 500 एबव ले जाना है। देश की जितनी भी बच्चियाँ, मैं सबको कहना चाहता हूँ एमकेसी की तरफ से हमारा एक ही वादा है बेटा कि अगर आप एमकेसी का हिस्सा बनते हैं तो आपका स्कोर 500 एबव होगा, और 500 एबव स्कोर का मतलब है कि हम आपको श्योर शॉट एंट्री कराएंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत। तो उस सपने को अगर पूरा करना और सच में एनडीए की तैयारी करना है यूपीएससी स्टैंडर्ड का, क्योंकि बेटा पढ़ाई वो करनी है जो आपके एग्जाम के लेवल की हो, क्वेश्चंस वो अप्रोच करने हैं जो आपके एग्जाम के लेवल के हों, और वो सब कुछ आपको मिलेगा मेजर कलसी क्लासेस साथ। तो बिल्कुल जितनी भी हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों की ही बच्चियाँ देश के अंदर हैं, किसी भी राज्य विशेष से हों, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में, सबसे कहना चाहता हूँ बच्चा कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये। हिंदी मीडियम से है, डरिए मत, एमकेसी का हिस्सा बन करके हम आपकी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी अप टू द मार्क बना देंगे। आप इंग्लिश मीडियम से हैं, you'll get a perfect atmosphere here, so don't worry about it, you'll get a real atmosphere for the एनडीए। और वाकई में आपको बेहतरीन हॉस्टल, बेहतरीन घर, आपको ऐसा लगे घर के बाहर घर जैसा माहौल है। तो वाकई में अगर सेफ, सिक्योर और सही प्रिपरेशन चाहते हैं तो सभी गार्जियन और बच्चियों से मैं कहना चाहता हूँ कि उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर, और कॉल करके फटाफट अपनी सीट बुक कर लीजिए गर्ल्स स्पेशल बैचेज के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए। आइए तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चियों का जो सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, उसके हाइट वेट क्राइटेरिया को लेकर बात करते हैं। हाइट वेट जो स्टैंडर्ड फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि एनडीए के अंदर आर्मी ज्वाइन करने के लिए है, हाइट देखिए अलग अलग पैरामीटर दिए गए हैं। 140 से ही स्टैंडर्ड शुरू कर दिया गया है, बट आपका जो स्टैंडर्ड शुरू होता है एक्चुअल में वो 157 होता है बेटा। जो आपको समझना है यहाँ टेक्निकली वो 157 का जो स्टैंडर्ड पैरामीटर इंडियन आर्मी में रखा गया है। हाँ, आप हिली एरिया से होते हैं या आप जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से आते हैं तो वहाँ आपको लिबर्टीज़ दी जाती हैं। कहीं 2 सेंटीमीटर की लिबर्टी है तो कहीं पर आपके सामने 7 सेंटीमीटर्स की भी लिबर्टी है, तो कहीं 9 सेंटीमीटर्स की भी लिबर्टी है। बिलो आप 148 तक की जो हाइट है वहाँ तक जा करके अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसमें कंडीशंस डिपेंड करती है। बट यहाँ जो कॉमन क्राइटेरिया है वो 157 का है। तो 157 पर जो मिनिमम हाइट का मिनिमम वेट का रखा गया बेटा वो 44.4, मतलब इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। बट एक्चुअल अगर हम जाके देखने की कोशिश करेंगे तो 54.2 का क्राइटेरिया है। ये अगर आपका वेट रह रहा है तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। तो फटाफट अपनी हाइट पहले 157 बेटा बहुत ही जेन्युइन हाइट है, तो हर बच्ची ऑलमोस्ट इस हाइट की होती है, और वेट भी उसके अनुसार बहुत जेन्युइन है। अगर आप अच्छे से खा पी के मेंटेन है, बिल्कुल फिट है, फाइन है बच्चा, तो आई थिंक 54.2 का वेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये अप टू 20 ईयर्स तक के एज के क्राइटेरिया में ये है। बाकी और भी एंट्रीज़ हैं उनके लिए जो एज 20 एबव 30 एबव होती है उनके लिए वो क्राइटेरिया, बट आपको 157 में बेटा समझना है कि आपका जो एग्जैक्ट आ रहा है वेट का क्राइटेरिया वो 54.2 आ रहा है। इतना मेंटेन करेंगे और यहाँ पे रहेंगे तो मेंटेन भी कर देंगे हाइट भी और आपका वेट भी, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले जितनी भी आर्मी ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं उनको क्लैरिटी मिल गई कि 157 पे आपका जो वेट है, मिनिमम मैंने बता दिया आपका 44.4 बच्चा, और मैक्सिमम आपका 54.2 इसके आसपास है। 2-4-10 किलो इधर उधर है तो टेंशन मत लो, यहाँ का हिस्सा आप बनेंगे तो कम है तो बढ़ाया जाएगा, और ज़्यादा है बेटा उसको घटा करके उस रेशियो में लाया जाएगा जो ज़रूरी। अभी आपके पास एनफ टाइम है, आपकी ज्वाइनिंग जो होगी इस एंट्री की जुलाई में होगी, तो 1 साल का टाइम है बेटा। तो उस प्रोसेस में आपकी हाइट में भी, उसमें दोनों में ही मैनेजमेंट किया जा सकता है। दैट्स नॉट अ बिग डील। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आइडियल आपको हाइट पता था 157, मैंने एक आंकड़ा दिया जो आइडियल है, बट यहाँ देखें आर्मी के अंदर जब हम प्रियोरिटाइज कर रहे हैं तो 152 सेंटीमीटर मांगा गया। वहीं गोरखास या बिलोंगिंग टू हिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, इन सबसे गढ़वाल से आ रहे हैं, तो इनके लिए जो है वो 148 सेंटीमीटर तक का क्राइटेरिया जो मैं जोर दे के बता रहा था। तो अब यहाँ समझने की बात है कि आपका जो गया बेटा
152 गया, अगर आर्मी की बात करें, क्योंकि हमने कॉमन 157 बेटा आइडियल रखा था, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको मीटअप करता है, बट यहाँ अगर स्पेशली आर्मी की गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो 152 का आंकड़ा जा रहा है बेटा, जिसमें 41.6 आपका मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 50.8 का क्राइटेरिया है। वही 148 जो हिली नॉर्थन एरिया से हमारी बच्चियां आ रही हैं, उनका 148 का बेटा 39.4 आपका मिनिमम जा रहा है और मैक्सिमम बेटा आपका 48.2। तो डोंट वरी अबाउट इट, इसको लेके बिल्कुल टेंशन मत लो। जब आप हमारे यहाँ हिस्सा बनेंगे तो आपके फिजिकल ट्रेनिंग करके अप टू द मार्क कर देंगे, आपका हाइट भी और आपका वेट भी, तो आपको घबराने की जरूरत है। बहुत ही लोएस्ट हाइट है, 152 हर बच्ची है, 148 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वेट ऑफ हाइट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द एज वाइज कैटेगरी। ध्यान रखिए, एज वाइज बांटा गया है, तो आपका एज जो था वो अप टू 20 ईयर्स, मतलब मैंने मैक्सिमम ले लिया है बच्चा, ठीक है ना। मैक्सिमम से मतलब ये हुआ कि 19.5 तक का ज्वाइनिंग मैक्सिमम है, हम तब तक का क्राइटेरिया आपका ले लिए हैं, तो वो मैक्सिमम से कंसीडर कर लिया। वेट higher than the acceptable limit will be acceptable only in the case of candidate with the documented evidence of body building। अगर आप कोई अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं उस केस में, एंड रेसलिंग एंड बॉक्सिंग एट द नेशनल लेवल पर रेसलिंग बॉक्सिंग में हैं आप, इन सच ए केसेस द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल हैव टू मीट। तब उसमें जो है थोड़ी सी लिबर्टी होती है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग या किसी तरह के बड़े गेम को खेल रहे हैं, तो अगर उसके सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेंस में होते हैं तो उसमें वेट को लेकर के काफ़ी लिबरल देखने को मिलता है। बॉडी मास इंडेक्स शुड बी बिलो द 25, ये बड़ा अहम चीज़ है बेटा। और कभी घर पर रहते हैं, खा पी के हम मेंटेन करते हैं, गड़बड़ हो जाता है, बट जब आप यहाँ आएंगे तो बॉडी जो है मास इंडेक्स है आपका वो बिलो 25 हम करा ही देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट हिप रेशियो शुड बी बिलो 0.9 फॉर मेल एंड 0.8 फॉर फीमेल। ध्यान रखिएगा, वेस्ट का, कमर का और हिप का जो रेशियो है एक पैरामीटर है 0.9 और 0.8। ये ओरली नहीं बता सकता है बच्चा, जब यहाँ आते हैं हमारे आप मेडिकल सेंटर्स पे तो ये चीज़ की हम नाप करा देते हैं, उसके अनुसार आपको एक्सरसाइज करा के बिल्डअप भी कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है आपका बेटा वेस्ट जो है सर्कमफ्रेंसेस शुड बी लेस देन 90 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 80 सेंटीमीटर फॉर द फीमेल। मतलब पूरा का पूरा जो साइकिल है ये 90 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया रखा गया है, एंड आपका जो है इधर गर्ल्स के लिए 80 सेंटीमीटर का रखा गया है। ऑल बायोकेमिकल मेटाबॉलिक पैरामीटर शुड बी विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। जब आपकी मेडिकल जांच होती है बच्चा तो सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है और सारे पैरामीटर से आपको अप टू द मार्क किया जाता है। तो ये बेसिकली जो अहम चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाह रहा था मेरे बच्चा, तैयारी से पहले इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है समझने की, और वाकई में ये चीज़ बेहतर ढंग से आपको मेजर कलसी में ही समझ में आएगा, क्योंकि मेजर कलसी का एक वेंचर और भी है, मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पर हर बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं हम और उसके अनुसार उसको गाइड करके बिल्कुल फिट करते हैं जिससे बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए। आइए बढ़ते हैं नेवी के लिए। तो नेवी में भी क्राइटेरिया हार्ट का बात करें तो लंबा चौड़ा 147 से आंकड़ा शुरू हुआ है। अब मोटा मोटा जो नेवी के लिए भी डिमांड जो इन्होंने रखा है, जो हाइट का क्राइटेरिया इन्होंने पैरामीटर्स बना रखे हैं, उन पैरामीटर्स को यही है कि इनका मोटा मोटा जो डिमांड होता है हाइट का, यहाँ भी देखेंगे आप कि 152, हाउएवर रिलैक्सिंग इन हाइट इज पर्सनल टू कंडीशनल होल्डिंग डोमिसाइल ऑफ एरिया इन मेंशन बिलो। मतलब आप यहाँ देखो कि नेवी में भी जो हाइट का क्राइटेरिया बच्चा 152 ही है, लेकिन वही ट्राइबल लद्दाखी रीजन 150 है और अंडमान में भी 150 रखे, लक्षद्वीप वगैरह, गोरखा नेपाली के लिए 147 चले गए हैं, भूटानी, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट से जो भी आ रहे 147, मतलब लोवेस्ट 147 तक गए और मैक्सिमम आपका 152 तो है ही है। तो आइए इसको समझ लेते हैं 152 यहाँ पे भी क्या क्राइटेरिया है बेटा। 152 जब हम लोग यहाँ समझने के लिए गए मेरे बच्चा, तो 152 में आपका जो है देखिए अप टू 17 ईयर तक 49 जा रहा है, मिनिमम ये है और आपका जो है मैक्सिमम ये है। वहीं 17 + 1 मान लेते हैं 18 साल तक, तो यहाँ जो क्राइटेरिया 152 पे आ रहा है बेटा, 43 मिनिमम जा रहा है, 49 मैक्सिमम जा रहा है, और 18 भी प्लस रख लेते हैं, चलो अप टू 20 ईयर्स तक देख लेते हैं, तो यहाँ पे 43 एंड 51 जा रहा है। तो यही बेसिकली है जो आपको समझना है। जितने भी 152 की हमारी बच्चियाँ हैं जो नेवी के लिए जा रही, मैक्सिमम यही है 152 वाली ही। जो स्पेशल लिबर्टीज़ मिलती है लद्दाखी रीजन, इन सब में 147 का क्राइटेरिया है, आप देख ही सकते हैं पूरा क्या है, 148 का भी है, 150 का भी दिया हुआ है पूरा का पूरा, और बाकी 152 तो मैं आपको बता ही रहा हूँ जो आइडियली हर बच्ची के लिए इंप्लीमेंटेड होता है। तो ये है बेटा, तो इसके अनुसार भी आपको उसी हिसाब से हम ट्रेन करते हैं जिससे आपको इस चीज़ में भी दिक्कत ना हो। तो ये बेसिकली हाइट का क्राइटेरिया था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और वेट स्पेशली नेवी के लिए, ठीक है ना। यहाँ भी बाकी चीज़ें वही हैं, वेट एंड हाइट जो है स्टैंडर्ड वही, ऑल कैटेगरी स्पेशलाइज जो हमने कहा उसी के अनुसार होना है पूरा का पूरा। थोड़ा बहुत लीनियंसी तभी आएगी जब आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह में खेल रहे हैं, बाकी सेम क्राइटेरिया वही है, कोई भी
चेंजेस नहीं है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। द फिटनेस कैन बी ओनली गिवन बाय अ मेडिकल स्पेशलिस्ट। ध्यान रखिएगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट के ही गाइडेंस में बेटा चीज़ों को मेंटेन करना है, हवा में नहीं करना है। इसलिए मैंने मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का नाम लिया बच्चा, जहाँ से चीज़ें हम आपको अपडेट कर देंगे। फिर आ जाता है आपका एयरफोर्स। एयरफोर्स का भी क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें तो 162.5 की डिमांड है, जो कि फ्लाइंग कोर के लिए है। आप लोग ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। फ्लाइंग का अपना एक पैरामीटर है, जो बच्ची पायलट बनना चाहती है उसका अपना एक क्राइटेरिया है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए यहाँ भी जो है 152 सेंटीमीटर ही और लोवेस्ट 147 तक इसमें भी जा रहा है, और वैसे भी 2 सेंटीमीटर 150, 147, 152 यही क्राइटेरिया चलता है। तो यहाँ एक समझने वाली बात है, 162.5 का क्राइटेरिया है बच्चा अगर आप फ्लाइंग कोर के लिए जा रहे हैं। कहा जाता है कि मिनिमम हाइट फॉर द फ्लाइंग ब्रांच विल बी 162.5। बच्चियाँ ध्यान देंगे जो फ्लाइंग के लिए कर रही हैं। एक्सेप्टेबल मेजरमेंट्स ऑफ द लेग लेंथ, थाई लेंथ एंड सिटिंग हाइट फॉर सच अ एयर क्रू विल बी एज अंडर। इसका भी क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है कि सिटिंग हाइट क्या चाहिए, मिनिमम 81.5 सेंटीमीटर से मैक्सिमम 96 सेंटीमीटर तक चाहिए, ये क्राइटेरिया है। लेग लेंथ क्या चाहिए, मिनिमम 99 सेंटीमीटर से बेटा मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर तक चाहिए। अब ये घर बैठे नहीं नप सकता है। फ्लाइंग कोर का अगर जज्बा है, पायलट बनना है, तो हमारे यहाँ आना होगा, इन चीज़ों की प्रॉपर एनालिसिस करके हम आपको अपग्रेड कर देंगे। थाई लेंथ आपका मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर का है। तो ये क्राइटेरिया है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब आइए कोर समझ लेते हैं कि 162.5 पे वेट का क्राइटेरिया क्या है। ये रहा 162। अब 0.5 और जोड़ लेते हैं तो 1 kg का। मिनिमम में 15 से 16 तक 46 रखा है इन्होंने, 16 से 17 तक बेटा इसको जो है 48 रखा हुआ है। आप यहाँ ध्यान देखें, नहीं 50 रखा हुआ है, सॉरी 48 रखा हुआ है। एंड यहाँ पे देखें तो 50 रखा हुआ है 17 से 18 तक, और 18 से 19 के क्राइटेरिया में इन्होंने 53 रखा है। मतलब ये समझ लीजिए 50 से लेके 53 के बीच जो है वेट का क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप 162.5 की हाइट को मीटअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये है एयरफोर्स के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 162 का ये क्राइटेरिया है। अब वहीं जब ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल की बात आती है तो उसमें जो लोवेस्ट लिए हैं 152 लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 41, 16 साल में अगर आप जनवरी में 16 साल एज हो रही है, 13.5, 17 ईयर्स हो रहा है बेटा, और 18 ईयर्स तक आपका जो रखा गया है 45.3 रखा गया बच्चा, 18 और 19 आपका 47 रखा गया है। तो ये 155 वाला है। बाकी लोएस्ट का सब कुछ यहाँ दिखाया गया है। इसको स्क्रीनशॉट करके रख भी लीजिएगा, जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो बच्चा, आपका पूरा हाइट क्राइटेरिया प्रॉपर ढंग से क्लियर रहे। बाकी तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया फ्लाइंग स्टैंडर्ड, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चा, इसको आपको समझना है। ये पैरामीटर्स हैं, वहाँ जाने के बाद दिक्कत हो, अच्छा है कि पहले ही चीज़ों को हम समझ जाएं कि हम फ्लाइंग के लिए फोकस करें कि सर ग्राउंड ड्यूटी के लिए करें, और वो आपको फोकस क्लैरिटी एमकेसी के साथ ही मिलेगी। मिनिमम हाइट बता ही दिया ग्राउंड ड्यूटी के लिए 152 सेंटीमीटर का बेटा। बाकी जो है लिबर्टीज़ हैं गोरखा के लिए, उत्तराखंड रीजन से जो भी आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो भी आ रहे हैं 147 5 सेंटीमीटर का है। लक्षद्वीप की तरफ से जो आ रहे हैं वहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लिबर्टीज़ दी गई है। तो ये पूरा रहा हाइट का क्राइटेरिया जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। बट नाउ दिस इज़ द टाइम टू बैकअप। आई थिंक गर्ल्स पावर बढ़ रही है और ज़रूरत है कि आपको सही गाइडेंस दे के सपोर्ट दिया जाए। बहुत सारी बच्चियां हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, या उस जगह से आ रहे हैं जहाँ उनका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं, माहौल नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं घबराना है बेटा, एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनते सब कुछ बदल जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका रहन सहन, आपका एटीट्यूड, क्योंकि एनडीए के अंदर सिलेक्शन बेटा 2 स्टेप पे है। रिटन भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके लिए एसएसबी भी इंपॉर्टेंट है। तो एकेडमिक्स और पर्सनैलिटी दोनों का बेहतर ढंग से ग्रूमिंग कहीं भारत में हो सकता है तो केवल मेजर कल्सी क्लासेस में। तो बिल्कुल भारत के हर कोने से बच्चियों से कहना चाहूँगा, घर के बाहर घर जैसा यहाँ माहौल मिलेगा, घर जैसे हॉस्टल्स मिलेंगे, सब बढ़िया व्यवस्था है। बस ज़रूरत है बेटा कि जज्बे के साथ, कमिटमेंट के साथ हमारा हिस्सा बनिए और तैयारी शुरू करिए। तो बिल्कुल ज़बरदस्त बैचेज लॉन्च हो रही हैं लगातार, और टारगेट बैचेज भी हैं, सुपर प्रीमियम भी है, 3 मंथ स्पेशल, 6 मंथ स्पेशल, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कॉल करिए 9696330033 पर। पूरे देश से बच्चियाँ आई हैं, जम के लग चुकी हैं, बस अब नंबर आपका है कि आप भी लगें। वन ऑफ द बेस्ट बुक है पूरे इंडिया का बच्चा, बेहतरीन कंटेंट। आई थिंक ऐसी बुक है जिनमें हम गारंटीड 50% क्वेश्चन का वादा करते हैं बेटा, और हर बार हर एग्जाम में आप एनालिसिस करेंगे तो आपको यही 50% क्वेश्चन इन्हीं किताब के दिखेंगे। चाहे वो फिजिक्स स्पेशल हमारा है, एबव 50% ग्राफ है, हिस्ट्री पॉलिटी हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी एबव 70% है। गणित की बात करें अप टू 80 क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक ओनली। आप इंग्लिश की बात करें, लेक्सिकन की बात करें, 100% कवर कर रहे हैं अपने वोकैब सेक्शन को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज द बेस्ट बुक इन इंडिया। वन ऑफ द बेस्ट R&D टीम तैयार करती है केवल एक उद्देश्य से कि बच्चों को वो कंटेंट मिले, वो क्वेश्चंस मिले जो आपके कंपटीशन के लेवल के हैं। और बच्चा ध्यान रखना है कि स्कोर 500 एबव ले जाना है, तो आपको कंपटीशन ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस लगाने होंगे। पुरानी किताबें बहुत हो गया, अब नई R&D, नए एनालिसिस
एनालिसिस के साथ ये बुक्स आपके सामने हैं, एक उद्देश्य से कि आपको बेहतर तैयारी मिल सके। अनुभवी टीम ने बनाया, सब टॉपिक वाइज दिया गया है बेटा कि जो भी सब टॉपिक पढ़े उस पर बेस्ट क्वेश्चन लगाएं, मिसलेनियस लगाएं, प्रीवियस सारे कलेक्शंस दिए गए हैं आपको, और वन ऑफ द बेस्ट R&D टीम मिलकर बनाती है। फ्री शिपिंग है, घर तक पहुंच जाएगा, 25% डिस्काउंट्स भी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषा में अवेलेबल है, बस कॉल करके आपको मंगा लेना है। तो वो रहा ऑफलाइन बैचेस का, ये रहा बुक्स का। फाइनली ऑनलाइन की बात कर लें तो MKC लर्निंग ऐप, घर बैठे ही बहुत सारी बच्चियां हैं जो तैयारी करना चाहती हैं, तो बेस्ट टीम पढ़ाती है, डेली 10 to 4 क्लास चलती है बेटा, 6 घंटे की ज़बरदस्त तरीके से। और बिल्कुल MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, घर जैसी तैयारी दे देंगे बिल्कुल आपके घर पर बैठा करके, MKC की क्लासरूम जैसी। तो अगर आप ऑनलाइन भी कॉम्फर्टेबल हैं तो इससे भी जुड़ सकते हैं, 6 घंटे डेली लाइव होगा, डाउट काउंटर फैसिलिटी है, सब कुछ, नोट्स है, PDF है, आपको पूरा सोल्यूशन दिया गया है, बेस्ट टीचर्स हैं जो आपसे कनेक्ट होकर आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल वो माहौल मिलेगा जो चाहिए। तो बिल्कुल MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप घर बैठे भी एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, कॉल करके 9696330033 पर। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण समय है बच्चा, और एक एक दिन वैल्यूएबल है। अगर हाइट वेट मुझे लगता है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम यहाँ फिट कर देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बात और भी देश के हर बच्ची से ऐड करना चाहता हूँ, गार्जियन से भी, कि आपको कहीं नहीं भटकना, आप हमारे यहाँ आते हैं तो आपको फिजिकली मेडिकली हम पूरी गारंटी के साथ फिट करते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि हमारा खुद का मेडिकल सेंटर है। तो बिल्कुल आप सबको बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से आना है और सही तैयारी में लग करके इस बार NDA फोड़ के दिखाना है बेटा। इस बार रिजल्ट्स नहीं आना है, मेरिट में आना है बेटा, टॉप रैंकर्स बनना है, और टॉप रैंकर बनना है तो MKC का हिस्सा जरूर बनना है। तो बिल्कुल किसी भी तरह की बैच अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करिए 9696330033 पर, और साथ ही साथ आप जो है किसी भी तरह की और क्वायरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और एक कमिटमेंट आज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर देश की बच्चियाँ करेंगी कि सर इस बार का स्कोर का टारगेट क्या है। मिशन 3 सितंबर जो है मुझे 500 के एबव स्कोर चाहिए, और एक कमिटमेंट आपका चाहिए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।